हेलो डियर चिल्ड्रन, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। हिंदी में पैसिव वाक्यों की पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या जा चुका था, ये जा चुकी थी, ये जा चुके थे, अथवा या गया था, ई गई थी, ये गए थे लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वाक्य कहते हैं। जैसे बहुत सी योजनाएं लागू की गई थी, ई गई थी आया है इसमें, की गई थी, ई गई थी। कविताएं लिखी जा चुकी थी, इसमें जा चुकी थी, ई जा चुकी थी आया है। तो ऐसे वाक्यों को हम पैसिव हिंदी में बनाने के लिए इस नियम का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगाएंगे, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आता है तो इसके बाद लिखेंगे तब बाय सब्जेक्ट। अब देखें, जो यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हूँ उसको मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। बहुत सी योजनाएं, मेनी स्कीम्स। अब इसमें सबके साथ वही हैड बीन लगेगा। हैड बीन, आपने पढ़ा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। हैड का प्रयोग होता है तो यहाँ पैसिव में हैड बीन लगा देंगे बस। मेनी और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। ये नियम सभी पैसिव वॉइस में लगता है। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। मेनी स्कीम्स हैड बीन लागू की गई थी, इंट्रोड्यूस्ड। कविताएं लिखी जा चुकी थी, द पोएम्स हैड बीन रिटन, द पोएम्स हैड बीन रिटन। इस प्रकार से बनाते हैं। यदि वाक्य निगेटिव हो तो यहाँ हम नॉट लगा देते हैं, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। जैसे कविताएं नहीं लिखी जा चुकी थी, तो एग्जाम्पल है कविताएं नहीं लिखी जा चुकी थी, तो द पोएम्स had not been written, the poems had not been written। इस प्रकार से बनाते हैं। अब यही वाक्य यदि क्या आता है, यदि क्या आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जिसमें क्या पहले आएगा, नंबर 1। तो इसे हम क्या करेंगे कि पहले हैड लगा देंगे। केवल हैड को लगाकर हम क्या वाले वाक्य बनाते हैं। हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन। यदि नॉट आता है तो यही नॉट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। हैड बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार से हम क्या वाले वाक्य को बनाते हैं। जैसे देखें, क्या किताबें बेची जा चुकी थी, हैड द बुक्स। यहाँ किताबें बेची गई है तो किताबें यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैड द बुक्स बीन
sold, had the books been sold। अब यदि कब क्यों कैसे आ जाए तब हम क्या करेंगे, कब क्यों कैसे के लिए पहले हम WH वर्ड लगा देंगे। यदि कब क्यों कैसे आ जाए कहाँ क्या आ जाए और इधर कुछ शब्द हो इधर कुछ शब्द हो, तो हम सबसे पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर WH वर्ड लगा देंगे, बाकी सब वही रहेगा क्या वाला ही, केवल WH वर्ड के बाद से, केवल WH वर्ड के बाद से बाकी सब वही रहेगा। यदि कब क्यों कैसे आए तब, जैसे देखें, उसे कब पीटा गया था, उसे कब पीटा गया था। When had he been beaten, इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए यहाँ when लगाया और had लगाया, ऑब्जेक्ट ही लगाया, been लगाया और V3 लगाया, पास्ट पार्टिसिपल टेंस। अब हु वाले वाक्य रहता है, जैसे किसके द्वारा वह पीटा गया था, तो हु को हम बाई होम हैड ही बीन बीटन, बाई होम हैड ही बीटन। यदि किसके द्वारा पीटा गया था, बाई होम हैड ही बीन बीटन। अब देखें कुछ वाक्य हम लेते हैं जिसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, किस प्रकार से यहाँ आप समझेंगे। Somebody had stolen my umbrella। इसे हम पैसिव वॉइस में बदलना है, तो सबसे पहले वाक्य को पहचानेंगे किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, एक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम पहले लेंगे, ये है ऑब्जेक्ट, पहले लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। माई अम्ब्रेला, पहले ऑब्जेक्ट को लिख दिया। इसके बाद हैड है तो हैड बिन बनाएंगे, हैड बिन। अब वर्ब, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता ही है, वही लिख देंगे, वही हम रिप्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। स्टोलन। अब चूंकि समबॉडी इंडेफिनिट एजेंट है, ये निश्चित नहीं है, तो इसे लिखना जरूरी नहीं है, नहीं लिखते हैं, जरूरी ही नहीं है, लिखते ही नहीं है, केवल हम सम माई अम्ब्रेला हैड बीन स्टॉलन। और भी एग्जाम्पल देखें, एक्टिव वॉइस में आता है, हैड राम completed the work, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में है,
इसे हमको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य है तो हैड तो लिखेंगे ही, और यहाँ सब्जेक्ट के बजाय द वर्क ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हैड द वर्क, और तब बीन लगाएंगे, तब वर्ब लगाएंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय राम, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनाते हैं। यहां वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस में, व्हाई हैड ही इन्फॉर्म द पुलिस, उसने पुलिस को सूचना क्यों दिया था। तो व्हाई वाले भी इसी प्रकार से हम लिख देंगे, व्हाई हैड, अब हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट के लगाएंगे, व्हाई हैड द पुलिस बीन, उसके बाद वर्ब को, ये तो थर्ड फॉर्म में है ही, यही लिखेंगे इन्फॉर्म्ड, व्हाई हैड द पुलिस बीन इन्फॉर्म्ड बाय हिम, बाय हिम। इस प्रकार से यदि हु वाले वाक्य आता है, यदि हु वाले वाक्य आता है तो सब में वही नियम है। जैसे हु हैड चीटेड यू, हु हैड चीटेड यू, आपको किसने छला था, किसने धोखा दिया था। तो इसे हम पैसिव में बनाएंगे, पैसिव में तो हु को हम बाय हुम में बनाते हैं, बाय हुम, हु को बाय हुम पैसिव में बनाते हैं। किसी भी टेंस में पैसिव बनाएंगे तो किसी भी टेंस का पैसिव बदलना तो हु को बाय हुम में लिखते हैं। और इसके बाद ये हैड लिखेंगे, हैड, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे यू, और तब बिन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, व्हाई बाय होम हैड यू बीन चीटेड। इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। धन्यवाद।